कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनीश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जयो जयो श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय गौर प्रेमानंदे हरि हरि हरि। हरे कृष्ण। श्री श्री राधा गोविंद धाम श्री श्री राधा गोविंद मंदिर में आज राधा अष्टमी की पूर्व संध्या आदिवास के इस पावन मुहूर्त में जो आप सब श्रद्धालु भाग्यशाली भक्त करुणामयी करुणा भरी दयामयी श्री राधा रानी के प्रकट्य के उपलक्ष्य में उनकी महानता को
उनके प्रेम को उनकी सेवा को समझने के लिए और अपने जीवन को सार्थक करने के लिए, सफल बनाने के लिए जो श्रद्धापूर्वक आज तीसरे दिन का, संभवतः आज तीसरा दिन है, छठा सत्संग है, अब पधारे, आपका हार्दिक स्वागत है। थोड़ा स्लो करेंगे इसको। कल शाम से हम एक विषय को समझने का प्रयास कर रहे हैं, जिस विषय को समझने के लिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने द्वापर युग की लीला के सामने असमर्थ थे। तो प्रश्न उठ सकता है, जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण जिस विषय को समझने में असमर्थ थे तो हम कैसे समझ सकते हैं? तो इसका उत्तर है चैतन्य महाप्रभु की कृपा से। जो गुत्थी सुलझाना कृष्ण चाहते थे, उस गुत्थी को सुलझाने के चैतन्य महाप्रभु आए उसके लिए, और उन्होंने उस रहस्य का उद्घाटन कर दिया और सबके लिए सुलभ भी कर दिया। तो हम श्री प्रभुपाद जी की और परंपरा की कृपा से चैतन्य महाप्रभु की उदारता के कारण इस रहस्य को समझने में इस जिज्ञासा के साथ आचार्यों के भावों को अध्ययन करने का अनुशीलन कर रहे हैं। तो कल हम ये बात समझना चाह रहे थे, कौन सी 3 बातें राधा में विशेष हैं जिनको श्री कृष्ण भी नहीं समझ पा रहे हैं। पहली बात, राधा का अगाध प्रेम कृष्ण की प्रति। अब 1-2 शब्द पहले आप याद कर रहे हैं। राधा आश्रय है प्रेम का और कृष्ण विषय है प्रेम का। भक्त आश्रय होता है, भगवान विषय होता है। आश्रय प्रेम का धाम होता है और विषय की प्रति होता है। राधा का प्रेम कृष्ण की प्रति है, लेकिन कितना है, क्या उसकी कोई सीमा है, ये कृष्ण कैसे जाने? ये कृष्ण नहीं जान सकता। ये पहली बात। दूसरी बात जिसके ऊपर आज सुबह चर्चा हुई, कृष्ण की अद्भुत, अनंत, नित्य मधुरता क्या है, आकर्षता का क्या है, मिठास क्या है, कि सभी उसकी ओर आकर्षित होकर आते हैं। ये कृष्ण को क्या पता? और सबसे ज्यादा कृष्ण के इस माधुरिमा का, इस नित्य परिपूर्ण विषय का, कृष्ण का जो रूप माधुरी है, वो कितनी असीम है
और राधा जब मिलती है तो कृष्ण को देखती है तो उसका प्रेम बढ़ता है, और कृष्ण राधा को देखता है तो उसका प्रेम बढ़ता है, और इन दोनों के प्रेम में ऐसी होड़ लगती है, ऐसी कंपटीशन लगती है, कोई नहीं हारता है। तो कृष्ण अपनी मधुरता के विषय में जानने के लिए लोभी हो गए। मन में लोभ उत्पन्न हुआ। पहला लोभ कौन सा हुआ? राधा के प्रेम की सीमा को जानने का। दूसरा लोभ कौन सा हुआ? कृष्ण अपनी मधुरता को जानना चाह रहा था। अब तीसरा, जब राधा रानी, अन्य सारे भक्त और गोपियां मुझसे मिलने में जो सुख की अनुभूति करते हैं, जो आनंद की अनुभूति करते हैं, जो उनका हृदय प्रफुल्लित होता है, वो मैं कैसे जानूं? कृष्ण कहता है भाई सुख मिल रहा है, जो भगवान की भक्ति कर रहा है उसको, तो भगवान को क्या पता सुख क्या होता है। ये भगवान श्री कृष्ण कहते क्या इतना सुख मिलता है मुझसे मिलने में। इसको जानने की जिज्ञासा का लोभ कृष्ण के हृदय में उत्पन्न हुआ। इसका अर्थ इन तीनों चीजों को कौन जानता है? राधा रानी जानती। अपने प्रेम की गहराई जो कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए है, वो मात्र राधा रानी को पता है। कृष्ण कितना मधुर है, इसकी मधुरता की मिठास का पता भी राधा रानी को है। और जो अनंत सुख की अनुभूति करती है कृष्ण से मिलने से, वो भी राधा रानी जानती। इसलिए कृष्ण ने कहा अब मैं विषय वाला पद छोड़ता हूं, अब मैं आश्रय बनना चाहता हूं, मैं वो जगह लेना चाहता हूं जो राधा रानी की है, और वहां से खड़े होके मैं कृष्ण इन तीनों चीजों को जानना चाहता हूं। इसलिए कृष्ण राधा रानी के भाव और कांति को अंगीकार करके चेतना महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए, और उन्होंने गली गली में कृष्ण कृष्ण गाया जैसे राधा रानी गाती थी। एक चीज गीता में भगवान ने, दो चीजें गीता में कही है और पूरी नहीं कर पाए कृष्ण। एक तो गीता में कहा है ये यथा माम प्रपद्यन्ते तौंस तथैव भजामि अहम्, जो जैसे मेरे लिए करता है मैं वैसे उसके साथ करता हूं। भगवान ने कहा गोपियों ने मेरे लिए घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, लोक लज्जा छोड़ी, वैदिक धर्म की मर्यादा छोड़ी, सर्वधर्मान परित्यज्य की कक्षा में पहुंच गई। मैंने कब ऐसे किया? मैं उनका उत्तर दे ही नहीं सका, कृष्ण निरुत्तर हो गए। गोपियों की प्रेम की परिकाष्ठा के सामने सारी गोपियां राधा रानी के शरीर का विस्तार है। राधा रानी उनकी शिरोमणि है। उनके प्रेम के कृष्ण कर्जी हो गए, कर्जदार हो गए। कहा मैं नहीं उतार सकता, मैं नहीं उतार सकता, मैं नहीं उतार सकता। ब्रह्मा जी के दिन तक मैं सेवा करूं तो भी आपके ऋण को नहीं उतार सकता हूं। आपका प्रेम ही आपकी महिमा है। और तब कृष्ण ने सोचा ये कर्ज उतारने के लिए मुझे भी घर बार छोड़ना पड़ेगा, मुझे भी संसार के सारे लोक लज्जा छोड़नी पड़ेगी। हाथ ऊपर उठा के शहर शहर में गली गली में प्रेम से गाना पड़ेगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम तो चैतन्य महाप्रभु इसलिए 24 साल की उम्र में सन्यास लेकर, जैसे गोपियों ने घर छोड़ा था, घर छोड़ दिया, और कृष्ण के लिए पागल की तरह सब जगह उन्मत्त होकर आंखों में से आंसू बहाते हुए उसके मिलने की कामना कर रहे थे। और मुझसे कोई ऊपर नहीं होता है, कृष्ण ने गीता में कहा न मत परत्रम अस्ति किंचित धनंजय, मुझसे ऊपर कुछ नहीं है। तो फिर राधा रानी आपसे ऊपर कैसे है इन तीन गुणों में?
ये 3 गुण तो राधा रानी में विशेष है। वो उसको आप अपनी गुरु मानते हो। कल हमने पढ़ा है राधा है हमारे गुरु, हमारे गुरु। कृष्ण कहता है राधा हमारा गुरु है, और वो जैसे नचाती है ऐसे हम नाचते हैं। उसके प्रेम की हम कठपुतली बन जाते हैं। तो राधा रानी का स्तर बहुत ऊपर है तो भगवान की शक्ति, लेकिन भगवान की सेवा में सर्वोपरि है और सेवा का ही सम्मान होता है। तो आइए इस श्लोक कुछों का रसास्वादन करते हैं, तीसरे कारण को समझने के लिए कि गोपियों को क्या सुख मिलता है। और कुछ अद्भुत ऐसी बातें कृष्ण लिखते हैं। पूर्ण मैं हूं, फिर भी जब राधा मिलती है तो मैं अपने आप को अधूरा क्यों समझता हूं? तो कोई चीज तो है वहां। वो कुछ ऐसे बहुत अद्भुत श्लोक हैं, कितने हम पढ़ सकते हैं, देखते हैं। 261 श्लोक से आगे शुरू करते हैं। 261 आदि 4-261। ताते जानी मोते आछे, एक रस हमारा मोहिनी राधा, तारे करे वश। अब एक कौन सा ऐसा रस राधा में है जो मुझको मोहित करती है और मुझे बस में कर लेती है? ऐसा कौन सा रस राधा में है जो मुझे कर लेता है बस? ये मैं जानना चाहता हूं और इसके भाव को आगे देखेंगे। अमाहैते राधा पाए, जतिया सुख, ताहा स्वादित आमी, सदाई उन्मुख। अमाहैते राधा पाए, मुझसे जब राधा मिलती है, ये जातियां सुख जो उसके हृदय में सुख उत्पन्न होता है, हाँ, ये जातीय जिस प्रकार का सुख उत्पन्न होता है वो मुझे और उन्मुख कर देता है, उत्साहित कर देता है। पर क्या सुख इसको मिला, क्या मिला, कैसे पता लगाऊं? तो राधा को मुझसे मिलने से जो सुख मिलता है वो मैं जानने के लिए तत्पर हो जाता हूं, उन्मुख हो जाता हूं। अब ये पढ़िए। नाना जतन करियमी, नारी आस्वादिते, से सुख माधुर्य, ग्रहणे लोभ बाढ़िए चिते। नाना यत्न करी, बहुत मैंने प्रयास किया, बहुत यत्न किया, बहुत युक्तियां लगाई। कृष्ण कहते हैं नारी आस्वादित, नहीं आस्वादन कर पाया, नहीं आस्वादन पाया, नारी का अर्थ नहीं। फिर से सुख माधुर्य, वो जो राधा रानी को मीठा सुख मिल रहा है ना, मुझसे मिलने का ग्रहण है, उसको प्राप्त करने के लिए, उसको ग्रहण करने के लिए लोभ बढ़े चित्त, मेरे चित्त में बहुत लोभ बढ़ गया, मैं लोभी हो गया इस सुख को पाने का, क्योंकि मैंने प्रयास किया, मैं नहीं जान पाया। अब ये होड़ लगी है, देखिए क्या इस कंपटीशन में आगे होता है। रस आस्वादिते आमी, कैला अवतारा, प्रेम रस आस्वादिला, विविध प्रकारा। रस आस्वादिते अमी कैला अवतार, इस रस को आस्वादन करने के लिए जो मुझे, मेरे अंदर 3 लोभ उत्पन्न हुए थे, उसके लिए मैंने अवतार लिया। कौन सा अवतार लिया? चैतन्य महाप्रभु का अवतार लिया।
प्रेम रस आस्वादिते, तब मैंने प्रेम के रस का आस्वादन किया। विविध प्रकार, बहुत प्रकार से उसका आस्वादन किया। राधा के प्रेम की महिमा और सीमा को समझने का प्रयास किया। मेरी मधुरता, मेरी मिठास, मधुरता, रूप, माधुरी, लावण्यता, उसका भी मैंने अच्छी तरह से रसास्वादन किया। और राधा को जो मुझसे मिलने से आनंद की अनुभूति होती है, अपार आनंद के समुद्र का उसको जो सुख मिलता है, उसका भी मैंने आनंद लिया। विविध प्रकार मैंने इन सब सुखों को देखा। भगवान ने इन सब सुखों को आस्वादन किया। कैसे? चैतन्य महाप्रभु का अवतार लेकर। राग मार्गे भक्त भक्ति करे ये प्रकारे, ताहा सिखाइला लीला, आचरण द्वारे, सॉरी, आचरण द्वारे। राग मार्गे भक्त भक्ति करे ये प्रकारे। अब ये जो शब्द हैं ये सीखने पड़ेंगे। जो भक्त हैं उनको मालूम है भगवान की भक्ति का साधन करना दो प्रकार से होता है। एक शास्त्र के नेम के अनुसार, गुरु के निर्देश के अनुसार अपने आप को नेम में बांध के भक्ति की जाती है। इस भक्ति को कहते हैं वैदिक साधन भक्ति। और दूसरा साधन है अपने आप अंदर से लोभ के कारण स्वत ही भगवान के प्रति किसी सखा को देखा कि कृष्ण के कंधे के ऊपर कृष्ण को चढ़ा के ले जा रहा है। अरे अरे अरे, मेरे कंधे के भी ऊपर भी कृष्ण चढ़ते कितना अच्छा होता। ये लोभ हो गया। देखा यशोदा मैया को कैसे कृष्ण को गोद में ऐसे ऊपर उठाए और फिर उसको पकड़ रही है और कृष्ण हंस रहा है, लालन पालन कर रही है। मन में ऐसे तीव्र इच्छा हो, अरे ऐसे यशोदा को कहूं कि 2 मिनट मेरे को तेरा लाला दे दे, मैं भी इसके मुख की सुंदरता के आनंद का अनुभव कर लूं। और या किसी गोपी को कृष्ण के प्रेम में उससे मिलने के लिए जो तड़प है उसको देख ले और वैसे करने की दिल में भावना आ जाए, इसको कहते हैं राग अनुगा साधन। पहला वाला नेम से होगा, शास्त्र के अधीन होके होगा, गुरु के निर्देश में होगा, वो वैदिक साधन है। दूसरा है साधन, ये भी अभ्यास है, परंतु ये किसी भगवान श्री कृष्ण के नित्य सिद्ध गोलोक से आए हुए राग आत्मिक भक्त के चरण चिन्हों में चलना पड़ेगा। उसको कहते हैं राग, राग भक्ति, राग मार्ग की भक्ति। वैसे राग का अर्थ है अति प्रगाढ़ आसक्ति। राग, अनुराग, ये शब्द हैं जो कृष्ण की प्रति, इसके लिए, इस भक्ति करने के लिए, राग मार्ग की भक्ति करने, इसी को सिखाने के लिए कृष्ण अवतार लेते हैं। कृष्ण के अवतार का एकमात्र उद्देश्य है राग मार्ग की भक्ति सिखाना। इसके लिए वो अपने साथ गोलोक धाम से माता पिता लाते हैं और उनको सुख देके हमको आकर्षण करना चाहते हैं कि आप भी ऐसे करना चाहते हो तो करो। अपने साथ अपने सखा लाते हैं, उनके साथ खेलते हैं और हमको निमंत्रण देते हैं कि मुझसे ऐसा प्रेम कर लो। अपने साथ गोपीगण लाते हैं, उनके साथ रास विहार आदि करते हैं, जल क्रीड़ा करते हैं, झूलन यात्रा करते हैं और हमें निमंत्रण देते हैं आप भी मुझे झूला दे सकते हो। मैं राधा के संग बैठा हूं नौका में, आप नौका चलाओ, आप झूला दे दो मुझे। तो ये जो राग मार्ग की भक्ति है, इसको अभ्यास करने के लिए
एक तो हृदय में लोभ होना चाहिए, लोलुप्य कहते हैं उसको, लालसा कहते हैं, ये होनी चाहिए। आपने लालसा शब्द सुना है? एक राजा था, किसी दूसरी प्रदेश में विजय प्राप्त करने के लिए गया और वहां विजयी हो गया, उधर रहने लगा कुछ समय। अपने राजधानी आने से पहले अपनी रानियों को चिट्ठी लिखा कि इस प्रदेश का हमने इसके ऊपर विजय प्राप्त कर ली है, अब हम वापस अपनी राजधानी लौट रहे हैं, यहाँ की कोई विशेष चीज आपको जो रुचे वो लिखो, हम ले आएंगे। तो सबने तो देखा कि इस राज्य में कपड़ा अच्छा है तो कपड़ा मंगा लिया, किसी ने कोई फल अच्छा है तो फल मंगा लिया, किसी ने कोई हार श्रृंगार की चीजें अच्छी है तो हार श्रृंगार की अच्छी। सबसे छोटी रानी थी, उसने एक चिट्ठी तो लिखी लेकिन लाल कागज लिया, लाल रंग का, रेड, उसके ऊपर सिर्फ पीले रंग से लिखा सा, बस। चिट्ठी वहां पहुंची, राजा ने सब रानियों की चिट्ठी खोली और जिसने जो मंगाया था उसकी व्यवस्था की। एक चिट्ठी का अर्थ राजा को समझ में नहीं आया। उसने अपने बुद्धिमान मंत्री को कहा, ये चिट्ठी रानी की में क्या लिखा है? मंत्री ने ध्यान दे के लिखा, लाल कागज है, ऊपर सा लिखा है, इसका अर्थ हुआ लालसा। तो छोटी रानी ने कहा, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो आपको मिलने की लालसा है। राजा वापस अपने राजधानी लौट आया, सब रानियों को उनके मंगाए हुए उपहार भेज दे दिए, लेकिन स्वयं उस छोटी रानी के पास गए जिसने लालसा लिखा था। उसको कुछ नहीं चाहिए था राजा से, राजा की जरूरत थी। ऐसे जो कृष्ण को चाहते हैं और कृष्ण से कुछ नहीं चाहते हैं, उसको कहते हैं राग। और यहां तो सारी लाइन आती है भगवान के पास, जैसे सुपर मार्केट में जाते हैं लिस्ट इतनी लेके, हमारी इस बच्चे को तो स्कूल में पास करवाना है, लड़की की शादी करना है, दुकान में बरकत डालना है, इतनी लंबी लिस्ट लेके आते हैं और डब्बे में 10 रुपया भी नहीं डालते। हाथी मांगने आते हैं और कुत्ता भी नहीं देते हैं। ये कौन सी भक्ति की लिस्ट में आएगा, समझ में नहीं आता। तो राग मार्ग की भक्ति जो है, उसके लिए पहले तो हृदय में लोभ होना चाहिए, लोलुप्य होना चाहिए। कब मुझे ये मौका मिलेगा मैं कृष्ण को ऐसे चमर झुलाऊं, और उस झुलाते समय अगर मुझे सुख मिल जाए तो उस सुख में न डूब के चमड़ कहीं रुक गया तो धिकार है मुझ पे। अपने सुख को कुर्बान करके कृष्ण को आनंद देना, ये है इन गोपियों के प्रेम की परिकाष्ठा। अपने लिए श्रृंगार नहीं करती, कृष्ण को अच्छा लगता है इसलिए श्रृंगार करती। अपने शरीर का ध्यान इसलिए नहीं रखती है कि हमें अच्छा लगना चाहिए, कृष्ण को अच्छा लगता है इसलिए करती। बहुत बड़ी बात है। असल में हम तो अपने लिए सब कुछ करते हैं। तो ये जो राग मार्ग की भक्ति भक्त करे ये प्रकार, तही सकल लीला आचरण द्वारे। आचरण द्वारे का मतलब भगवान ने अपने भक्तों के साथ ऐसा सब आचरण किया। 3.5 साल 4 महीने तक गोकुल में बाल लीलाएं की, माखन चोरी की लीलाएं की, दूध दही चोरी की लीलाएं की, मटकियां फोड़ी गोपियों की। लेकिन बड़ी उम्र की गोपियों को बाल लीला का सुख दिया, वात्सल्य प्रेम का आनंद दिया। फिर 3 साल 4 महीने तक वो वृंदावन में आए, छतिकरा के पास 3 साल से अधिक डेरा लगाया नंद बाबा ने, और भगवान श्री कृष्ण ने बछड़े चराना शुरू किए और 1 साल के बाद गैया चराना शुरू किया। वत्सपाल और गोपाल बनकर अपने ग्वाल बाल सखाओं को आनंद दिया, सखा भक्ति का पोषण किया। और जो सखा भक्ति में
रुचि रखते हैं उनको निमंत्रण दिया। फिर शेष 3 साल और 7-8 महीने तक वो नंद गांव में जाके रहे। तब बरसाने में राधा रानी और ऊंचा ग्राम से ललिता सखी और अन्य अष्ट सखियां और उनकी सेवकाएं ऐसे असंख्य गोपियों के संग बहुत प्रकार के माधुर्य प्रेम के लीलाएं की। एक एक क्षण में नई लीला की। और जो भगवान से माधुर्य प्रेम की आकांक्षा रखते हैं, माधुर्य प्रेम को जो जीवन में चाहते हैं, उनको इन गोपियों के प्रेम की इन लीलाओं के पीछे खड़े होकर देखना चाहिए, तो उससे उस लीला में उनको प्रवेश मिल जाएगा। ये इस श्लोक का अर्थ है। अब हम आगे का श्लोक पढ़ते हैं। ए तीन तृष्णा मोरे नहिला पुराणा, विजतिया भावे नहीं ताहा आस्वादना। इस श्लोक में एक शब्द है विजातीय, दूसरा शब्द होता है सजातीय। जहां श्रील रूप गोस्वामी ने भक्ति के 5 मुख्य अंग लिखे हैं ना, आपको मालूम है 5 मुख्य अंग कौन से हैं भक्ति के? साधन भक्ति के 5 मुख्य अंग कौन से हैं? पहला साधु संग, दूसरा भागवत का श्रवण, तीसरा नाम कीर्तन, चौथा श्री विग्रह की प्रेम से सेवा करना, पांचवा भगवान के धाम में वास करना। इनमें से जहां साधु संग की बात है ना, वहां लिखा है सजातीय स्निग्ध भक्त संग। सजातीय, विजातीय नहीं। स्निग्ध का मतलब निमर। वैसे स्निग्ध भक्त शब्द जो संस्कृत में है ना, उसका अर्थ होता है घी या तेल। जिस बर्तन में रखो वैसे हो जाएगा, बर्तन जैसा होगा उसमें डालो तो वैसा शक्ल ले लेगा। स्निग्ध ऐसा भक्त है जिस सेवा में लगा उसमें लग जाएगा। प्रभुपाद जी कहा करते थे कि हमारे भक्त में आर्मी डिसिप्लिन होना चाहिए। सैनिक को कहो कि गाड़ी चलानी है, यस सर। अरे खाना बनाना है, यस सर। गोली चलानी है, यस सर। जो कहा जाए वो करने के लिए तत्पर है। तो सजातीय और विजातीय का क्या अर्थ है? बड़ी पहले मोटा अर्थ करते हैं। सजातीय भक्त का अर्थ है कि वैष्णव का संग करना चाहिए, अवैष्णव से दूर रहना चाहिए, ये मोटा। पर जो वैष्णव है, 4 वैष्णव संप्रदाय है, जो वैष्णव है उनका संग करना चाहिए। अब इसको और थोड़ा नजदीक लाते हैं, तो जिस वैष्णव संप्रदाय में उसी का अधिक संग करना चाहिए, सबको आदर देना चाहिए। अब हम मानो कि मधुर संप्रदाय में है तो मधुर संप्रदाय के साथ प्रेम से बैठ रहना चाहिए। फिर थोड़ा और इसको नजदीक लाते हैं, तो गौड़िया संप्रदाय का है कि भक्तों का ही सिर्फ संग करना चाहिए, क्योंकि हम सजाती हमारे लिए वो है कि वो राधा कृष्ण की उपासना करना है। मधुर संप्रदाय में केवल कृष्ण की उपासना होती है, वहां राधा नहीं। फिर गौड़ियों में भी इस्कान के भक्तों का संग करना चाहिए, क्योंकि हम इस्कान के सजाती हैं। अब इस्कान तक आए, अभी और सजाती हैं इसमें। जो दास्य भाव के भक्त हैं वो दास्य भाव के भक्तों का संग करें, जो सखा भाव के भक्त हैं वो सखा भाव के भक्तों का संग करें, जो वात्सल्य के भक्त हैं वो वात्सल्य भक्तों का संग करें, और जो माधुर्य के हैं माधुर्य का संग करें। ये है सजातीय भक्त के संग का अर्थ।
अब यहां कृष्ण क्या करें, ये तीन तृष्णा मोरी ना ही पूर्ण, ना आईली पूर्ण। कृष्ण कहते ये तीन जो मेरी तृष्णा थी, प्यास थी, मेरा लोभ था, ये पूरा नहीं हुआ। विजातीय भावे नहीं तय आस्वादन। विजातीय भावे का मतलब ये है कि राधा रानी की ये तीन तृष्णा थी ना, तो सखाओं से तो पूर्ण नहीं होगी, वात्सल्य वालों से भी नहीं होगी, मात्र मधुर्य वालों से हो सकती, तो विजातियों से पूर्ण नहीं हुई। वैसे तो मैंने कह दिया आगे वाले श्लोक में, राग मार्ग वाला जिससे जैसे आएगा वैसे उसको आनंद मिलेगा, तो सखा को सखा का मिलेगा। लेकिन मेरी इच्छाएं न सखा वाली हैं, न वात्सल्य वाली हैं, न दास्य वाली है, ये तो पूर्ण माधुर्य वाली है। तो मेरे लिए बाकी सब विजातीय हैं, सिर्फ माधुर्य सजाती है। ये बात समझ में आई, सजातीय और विजातीय की। ये विजातीय से ये मेरे को नहीं मिलेगा, सखाओं से नहीं मिलेगा, माताओं से नहीं, माता पिता से नहीं मिलेगा, ये तो मात्र गोपियों से मिलेगा, क्योंकि माधुर्य रस में मेरी रुचि में जानना चाह रहा हूं। तो ये हुआ विजातीय की परिभाषा। अब देखिए, राधिकार भाव कांति अंगीकार बिना से तीन सकल कभो, एक से ही तीन सुख कभो नहीं आस्वादने। अब साफ कर रहे हैं कि सजातीय सिर्फ ये है कि राधा रानी के भाव और कांति, कांति का मतलब है रंग, राधा रानी का रंग और राधा रानी का भाव। और राधा रानी का भाव क्या है? कृष्ण प्रसन्न कैसे हो, क्या करें कि कृष्ण को सुख दे, ये राधा का भाव है। इसी को गोपी भाव कहते हैं। अपने दुख की चिंता न करें, अपने शरीर की भी चिंता न करें। कहते श्री कृष्ण जब 100 साल के लिए गोपियों को वृह देकर वृंदावन से प्रकट लीला में मथुरा और द्वारका चले गए, तो प्रकट लीला में राधा रानी लकड़ी जैसी दुबली पतली हो गई, आंखें अंदर चली गई, गाल पिचक गए और मूर्छित जैसी निधि वन में पड़ी थी। सखियां ललिता विशाखा आदि पास में बैठे रुई नाक के पास ले जाके देख रही थी कि सांस ले रही है कि नहीं। विरह की अग्नि से सब झुलस गई थी। 100 साल पूरे होने वाले थे। द्वारका में श्री कृष्ण मूर्छित हो गए। रुक्मणी पंखा झेल रही है, सत्यभामा सब खड़ी है, अर्जुन आया हुआ है वहां खड़ा है, बलराम जी कहाँ गए, क्या हुआ क्या हुआ। तब तक नारद जी पधारते हैं। सबने कहा देवऋषि देखो तो द्वारकाधीश मूर्छित है। नारद ने कहा ब्रज के प्रेम के कारण ये मूर्छित हो गए हैं, अब इसको मत जगाना, नहीं तो ये ब्रज के लिए भागेंगे दौड़ के। इसलिए अचानक इसको ब्रजवासियों ने देखा, तो हो सकता है वो इतनी बड़ी खुशी को न सह के पागल हो जाए, मूर्छित हो जाए, मर जाए। इसलिए पहले कोई एक आगे रथ में जाकर ब्रजवासियों को यह संदेश दे कि कृष्ण आ रहा है। वो जैसे निकले यहां से, फिर कृष्ण को रथ में बिठाओ और वृंदावन ले चलते। तो सबने उद्धव की तरफ देखा कि उद्धव आप तो कृष्ण के प्रिय सखा हो, संदेश हुआ है, वो पहले भी तो ब्रज में गए थे, जाइए और सबको समझाइए कि कृष्ण आ रहे हैं। उद्धव कहते हैं मेरी तो लॉटरी खुल गई, मुझे ब्रज जाने का सौभाग्य मिला, मैं बहुत तड़पता हूं। मैंने तो ये तो मैंने इच्छा उत्पन्न की है हृदय में कि ब्रज में गुलम लता के रूप में मैं रहूं और गोपियों के चरणों की धूल मुझे मिले, परंतु इस वक्त जाने की मुझ में हिम्मत नहीं है,
क्योंकि मैं गोपियों को वचन दे के आया था। मैंने ग्वाल बालों और नंद बाबा को वचन दिया था मैं कन्हैया को यहाँ ले आऊंगा। मैंने लाख बार इसको कहा। कन्हैया ने कहा ये काम करके फिर चलते हैं। कभी गया नहीं, मेरे ऊपर कोई विश्वास नहीं करेगा, इसलिए मैं जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। तो सबने कहा बलराम जी, दाऊ दादा तुम तो कृष्ण के साथ ब्रज में पले हो, तुम्हारे लिए यशोदा और नंद तो माता पिता ही हैं, और वैसे तुम ही जाके बताओ। बोला हाँ, मेरा मन उधर ही है, मेरा हृदय वृंदावन है। परंतु मैं गया था 2 महीने वहां रहा था, और मैंने कहा था बड़ा भाई हूं, कान पकड़ के कन्हैया को ले आऊंगा, तुम इतनी चिंता क्यों करते हो। और मैंने कई बार कहा कि भैया चलो। बोला हाँ दाऊ जी, बस एक ये काम हो जाए फिर चलते हैं। गया नहीं। मैं भी वहां किस मुंह से जाऊं, नहीं जा सकता। उस समय सुभद्रा बहन आई हुई थी। सबको कहा आप चिंता मत करो, मैं जाती हूं, मैं यशोदा मैया के आंसू आंसू पहुंच लूंगी, नंद बाबा को आश्वासन दे दूंगी। अरे गोपियों को भी हृदय से लगा के आश्वासन दूंगी, कृष्ण आ रहे हैं। और सुभद्रा रथ के ऊपर चढ़ गई तो अर्जुन सारथी बन गए। ये रथ जब द्वारका में चालू होने वाला था तब बलराम जी कहते बहन भाई के घर से अकेली तो नहीं जाती है, उसकी अगवानी तो मैं करूंगा, आगे मेरा रथ चलेगा, लेकिन ब्रज के अंदर मैं नहीं जाऊंगा। आगे बलराम जी का रथ चल रहा है, पीछे सुभद्रा का रथ चल रहा है। अब दारूक को बुलाया गया। मालती शायद सारथी है बलराम जी का, और उसके ध्वज के ऊपर ताल के वृक्ष का चिन्ह है। अब दारुक जब आया, गरुड़ ध्वज भगवान का रथ खड़ा हुआ, तो भगवान तो मूर्छित थे। बलिष्ठ यदुवंशियों ने चार ने एक तरफ हाथ पकड़े, 2 पीछे सर को सहारा दिया, 6 ने टांग पकड़ी, और ऐसे झुलाते झुलाते जैसे आदमी कोई नशे में है। जैसे आज भी जगन्नाथ को जब रथ में चढ़ाते हैं तो फांडी विजय कहते हैं उसको, पांडी विजय, ऐसे ले आके रथ के ऊपर चढ़ाए। अब सुभद्रा ने अपना काम कर लिया, जाकर बलराम जी का रथ बाहर खड़ा। कृष्ण जैसे वृंदावन में पहुंचे, उनको तो सुगंध आती है कि राधा रानी कहाँ है। राधा रानी के शरीर से लग के जो हवा जाती है ना, उस हवा को ना राधा रानी की नासिका में जाए तो राधा रानी को पता चल जाता है कि कृष्ण कहाँ है। और कृष्ण और राधा रानी की सुगंध कहीं भी हो, कृष्ण की नासिका में पहुंच जाती है। कृष्ण देखा राधा रानी तो निधि वन में सोई हुई है, और मूर्छित अवस्था में कृष्ण सचेत हो गए। वृंदावन में जैसे आए ठीक ठाक हो गए, समझ गए। उस समय राधा रानी का जो एक और प्रतिमूर्ति बनाकर, क्लोन बनाकर योग माया ने अभिमन्यु से विवाह कराया था, और उसकी राधा रानी की सास जटिला और ननंद कुटिला, ये तीनों राधा रानी के चरणों में सर रख के प्रार्थना कर रही थी कि हे ब्रजेश्वरी, वृषभानु दुलारी, ये तो योग माया ने हमको सेवा दी थी तुम्हें कृष्ण से मिलने से रोकने की। हम तो लीला के पात्र थे, हमने कभी, अभिमन्यु ने कहा, आपके चरणों को स्पर्श तक नहीं किया है। आज मैं मस्तक आपके चरणों में रख के क्षमा मांगता। यहां मुझे एक और लीला याद आ रही है। जब ब्रज के अंदर गोपियों में राधा रानी के प्रति सब जगह ये अफवाह चलने लगी कि वो कृष्ण से आधी रात को मिलने जाती है, तो सब ने कहा कि अरे, लोग लज्जा छोड़ के सब गोपियां और उन सब की सरदार तो राधा रानी है, ये तो
अच्छी बात नहीं है, इसमें ब्रज में अच्छी बात नहीं मानी जाएगी। तो कृष्ण ने कहा कोई ऐसी लीला करनी चाहिए जिससे सबको ये पता लग जाए कि एकमात्र परम पवित्र निर्मल शुद्ध राधा के अतिरिक्त कोई नहीं। श्री कृष्ण घर में सो गए, सर के ऊपर हाथ रख के, कुछ खाए नहीं पिए नहीं। यशोदा ने कहा लाला हुआ क्या? बोला सर में बहुत दर्द है, आज गैया चराने नहीं जाऊंगा। चिंता हो गई, सब लोग इकट्ठे हुए तो कृष्ण दूसरे रूप में वैद्य बन के आया। आके कृष्ण की नब्ज देख रहा है। कौन? कृष्ण। कह दर्द तो बहुत है सर में, इसका इलाज है कोई पतिव्रता नारी 100 सोराख वाले बर्तन को ले जाए और कच्चे धागे के ऊपर चल के बिना पानी में भीगे अगर भर के लाए, उस पानी से कृष्ण को स्नान कराया जाए तो सर का दर्द ठीक हो जाएगा। ये वैद्य कह रहा है। और वो कौन है? कृष्ण। तो यशोदा कहती है मैं हूं ना, मैं पतिव्रता नारी हूं, और मैं जो ये छन्नी ले जाऊंगी पानी का भर के आऊंगी। अब कृष्ण वेद कहता है माता नहीं होनी चाहिए, ये काम माता नहीं कर सकती। अब ढंढोरा पिटवाया पूरे ब्रज में, कौन है ऐसी पवित्र? तो वो जो कुटिल अपने आप को समझती थी मैं परम पवित्र हूं, उसने वो बर्तन लिया और जमुना की तरफ गई। सारे ब्रजवासी खड़े हुए, देखे इसकी पवित्रता को, कृष्ण के सर का दर्द अभी ठीक हो जाएगा। पांव रखा धागे के ऊपर, धड़ाम से नीचे गिरी और जैसे छन्नी उठाई सारा पानी बह गया। सब हंसने लगे, गिरे बेचारी लज्जा से मुंह नीचे करके वापस लौट आई। ये समाचार राधा रानी के पास पहुंचाया गया। ललिता सखी ने कहा राधे श्याम के दर्द, सर में दर्द है। पावन पवित्र निर्मल शुद्ध पतिव्रता नारी जल जमुना से लाएगी तब श्याम के सर का दर्द ठीक होगा। चलो। दोनों सखियों ने राधा रानी के दोनों तरफ से ले लिया, जमुना की तट पे आया, पूरा ब्रज इकट्ठा हो गया। खास करके ये स्त्रियां तो ऐसे देख रही, देखे रोज राधा रानी जाती है शाम से मिलने, एक ऐसा पानी भरेगी, अभी डूबी अभी डूबी अभी डूबी। सभी तो अपनी तरफ से चर्चा कर रहे थे। राधा रानी ने कृष्ण का सुमरण किया और चल के गई अंदर, बिल्कुल न धागा हिला, और जैसे वो छन्नी पानी में डाली तो हृदय धक धक करने लगा। पानी गिर गया तो देखा कि हर छिद्र के अंदर कृष्ण की उंगली पड़ी और कृष्ण मुस्कुरा रहा है और एक बूंद नहीं गिरी और पूरे का पूरा छन्ना भर गया। सब कहते एक ही पवित्र नारी है पूरे ब्रज में। उस दिन के बाद किसी ने राधा के ऊपर उंगली नहीं उठाई। वो पानी लाया गया, श्री कृष्ण के सर को छिड़का गया, स्नान कराया गया और कृष्ण ठीक हो गया। अब कृष्ण को करना क्या था? ये सिद्ध करना था कि राधा का प्रेम काम की गंध से 100 कोस दूर है। वो शुद्ध निर्मल स्वच्छ प्रेम है जो सोने के समान है। ये दुनिया का काम, इंद्रिय भोग, ये तो उसके सामने अंधकारमय है। और ये प्रेम चमचमाता हुआ सूर्य के समान है। तो ये बात यहां करने जा रहे हैं। राधिकार भाव कांति अंगीकार बिना से न सुख कभू नाही आस्वादने। आगे के श्लोक को पढ़िए। राधा भाव अंगीकारी धरी तारे वर्णा, तीन सुख आस्वादिते
हवे अवतीर्णा। राधा भाव अंगीकारी, राधा के भाव को अंगीकार किया। चल नहीं रहा है ये, इसका कुछ करना पड़ेगा। राधा का भाव अंगीकार किया, तार वर्ण राधा का रंग भी अंगीकार किया। कृष्ण का इन 3 सुखों को मुझे अगर भोगना है तो ये तो किसी भक्त के हृदय में हो सकते हैं और कहीं नहीं हो सकते हैं, क्योंकि मैं अब आश्रय बनना चाहता हूं। आश्रय तो भक्त होता है, तो मैं जब किसी भक्त को साथ ले जाऊं तो भगवान ने सब भक्तों के दिल को मशीन लगा के देखा, तो हर एक भक्त के दिल में भक्ति तो थी 50%, 60%, 70%, 90%। भगवान ने कहा मैं पूर्ण हूं, मैं तो 100% भक्ति वाला भक्त चाहिए। कोई नहीं मिला। सिर्फ राधा के पास वो मशीन गई तो 101 दिखाई दिया, 100 से भी ऊपर थी। अब कृष्ण ने कहा इसी को साथ ले जाना पड़ेगा, इसी के बगैर काम नहीं होगा। अब राधा रानी को साथ कैसे ले जाए? ब्रजे प्रसीदम नवनीत चोरम। ब्रज में तो चोर के नाम से पहले से मशहूर है। बोला अब इसके हृदय से चोरी करता हूं। उसके हृदय में घुस गया। अब जो अंदर हृदय में घुस गया तो बाहर से कौन है? बाहर से राधा रानी है। अंदर कौन है? अंदर कृष्ण है। जो हृदय में घुस गया चोरी के लिए, तो बाहर से देखो तो गोरा दिख रहा है, राधा रानी का रूप, अंदर में कृष्ण है। बाहर गोरा, अंदर श्याम। ये है राधा कृष्ण का अद्भुत मिलन चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तो अब ये काम करने के लिए भगवान श्री कृष्ण यहाँ सर्वभाव कैला कृष्ण एत निश्चय, ये न कैले आयला युग अवतार समय। भगवान श्री कृष्ण ने निश्चय किया कि मैं सब भाव लेके जाता हूं, परंतु उस समय युग अवतार का भी समय हो गया था। युग अवतार का मतलब युगायुगम, युग में भगवान धर्म के स्थापना के लिए अवतार होते हैं, तो युग अवतार का भी समय आ गया था। ये युग अवतार कल युग का क्या धर्म है? संकीर्तन। तो संकीर्तन के प्रचार का भी समय हो गया था। इसलिए भगवान वो समय जब हो गया तो अब से ही काले श्री अद्वैत करे ना आराधना, तहारा हुंकारे कैला कृष्णा आ कृष्णा। उसी वक्त अद्वैत आचार्य ने हुंकार भरी, सालंग्राम के ऊपर तुलसी और गंगा जल चढ़ा के कृष्ण आप आओ, कृष्ण आप आओ। और उस समय जब ये हुंकार किया तो कृष्ण उससे आकर्षण हुआ और धरती के ऊपर चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। पिता माता गुरु गण आगे अवतारी, पिता माता गुरु गण आगे अवतारी, राधिकार भाव वर्ण अंगीकार करी, नवदीपे सची गर्भ शुद्ध दुग्ध सिंधु, ताहाते प्रकट हैला कृष्ण पूर्ण इंदो। पिता जगन्नाथ मिश्रा, माता सची, अपने बड़े नाना आदि चंद्रशेखर और दूसरे बड़ों को भेजा अपने से पहले। राधिका भाव वर्ण अंगीकार करी, नवदीपे सची गर्भे शुद्ध दुग्ध सिंधु। शुद्ध दुग्ध सिंधु का मतलब
दूध के सागर के रूप में। जैसे दूध के सागर का मंथन किया गया था, उसमें से निकला था चंद्रमा, और यहां सची माता के घर में दूध के सागर के मंथन से तायते प्रकट हैला कृष्ण पूर्ण इंदु। पूर्ण इंदु का मतलब चंद्रमा, पूर्ण चंद्रमा कृष्ण आज गौर चंद्र के रूप में प्रकट हुए। अब क्या हो रहा है देखो, यहां मैं इतना थोड़ा आगे चला गया हूं लगता है, मैं सुबह जहां पढ़ रहा था वहीं से शुरू किया है। अभी 2-4 श्लोक और पहले वाले पढ़ लेते हैं। 160 पे रखना था, मैं 260 रखा, लगता ऐसे है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कुछ इन श्लोकों का रसास्वादन कर लीजिए समय हो तो, उससे पहले कल सुबह राधाष्टमी के लिए राधा दर्शने मोरा जुड़ाए नैना, हमारा दर्शन है राधा सुखे अगयायना। राधा दर्शन मोर जुड़ाए नैन, राधा को देखूं तो मेरे नैन प्रसन्न हो जाए। हमारा दर्शन राधा सुख अगयान, लेकिन राधा जब मुझको देखती है तो मेरे से भी उसको सुख अधिक मिलता है, और अधिक मिलता है, मोर एडवांस। प्रभुपाद ने लिखा है राधा का सुख मुझसे बहुत बड़ा है। परस्पर वेणु गीत करे चेतना, मोरा भ्रम तमाले करे आलिंगना। अब कृष्ण कहते हैं कि वन में 2 बांस के पेड़ आपस में ऐसे रगड़ जाएं, उससे जो आवाज निकले उसको राधा समझ रही है कृष्ण वेणु बजा रहा है। परस्पर वेणु, एक दूसरे से ऐसे घिसे, गीत करे चेतन, उसकी चेतना में है कि वेणु गीत, भगवान वेणु बजा रहे हैं। मोर भ्रमे तमल करे आलिंगन, वो जो काली तमल ट्रेन सामने खड़ी है ना, वेर तमल, उसको आलिंगन करता है, कृष्ण मिल गया कृष्ण मिल गया कृष्ण मिल गया। उसको इतना सुख मिलता है कि उस तमाल के वृक्ष को कृष्ण मान लेती है। कृष्ण आलिंगना पाइनो जन्म सफले, कृष्ण सुखे मग्न रहे वृक्ष करे कोले। अब उस ऐसे हम आपको बताएं, बहुत से ऐसे महात्मा ब्रज में आज भी हैं जो ब्रज के पेड़ों को ऐसे गले लगा के कहते हैं आप सब कृष्ण के सखा हो, आप कृपा हमारे ऊपर करो, कृष्ण की भक्ति मिले। क्योंकि सारे वृक्ष ब्रज के अंदर सामान्य वृक्ष नहीं है, बहुत से महात्मा, और तो राधा रानी ने एक तमाल का वृक्ष देखा, उसको आलिंगन कर लिया और कहा कि मेरा जन्म सफल हो गया, कृष्ण मिल गया कृष्ण मिल गया। कृष्ण सुख मगन रहे वृक्ष करे कोले, वृक्ष चारों ओर से बाहों से भर लिया है और उसको कृष्ण समझ के आनंद में सुख का आनंद ले रही है। और यही काम चैतन्य महाप्रभु कर रहे थे। समुद्र को नीले रंग का देखकर और कृष्ण समझ के राधा के भाव में उसमें जाके गिरे, उसमें गिरे तो सुबह तो दिखे नहीं, एक मछुआरे ने जाल डाला, उसके अंदर पड़ गए। मछुआरे ने जैसे निकाला, हाथ निकाला, मछुआरा हरि बोल करने लगा। गांव वाले सब इकट्ठे हो गए। उसकी पत्नी आई, बोला ये क्या कर रहे हो? उसको हाथ जो लगाया वो भी हरि बोल करने लग गई। अब जो हाथ लगाए वो हरि बोल करे।
अब लोग वहां से ढूंढने निकले महाप्रभु कहाँ गए, महाप्रभु कहाँ गए। तो एक जगह से हरि बोल का आवाज आ रहा था। बोला जहाँ हरि बोल हो रहा है वहीं होंगे। उधर आके देखे तो जाल के अंदर चैतन्य महाप्रभु, तो सब उन्होंने कीर्तन किया। महाप्रभु उठे तो महाप्रभु उस अवस्था में भी सबको कीर्तन करा रहे थे। राधा के भाव में समुद्र को ऐसे कृष्ण समझ लेते थे। ये उन्माद, ये राधा का भाव है। अनुकूल वाते यदि पाए मोर गंध, उठिया पड़ीते चाहे, प्रेम है अंधा। कहीं मैं बैठा हूं, कृष्ण कहते हैं, और हवा का झोंका मेरी सुगंध को लेके राधा के पास जाए तो राधा तो अंधी प्रेम में होके उस हवा के ऊपर बैठ के मेरे पास आना चाहती। हवा को ही सहारा बना ले। यहां प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं देखो, मेरी सुगंध जाए तो वो प्रेम में अंधी होके हवा में उड़ती हुई मेरे पास आए। इतना उसको कृष्ण के प्रति प्रेम कितना अधिक है उसका वर्णन है। ये राधा रानी की कल अवतार है। आज देख लो, तांबूल चर्वित यगे करे आस्वादने, आनंद समुद्रे डूबे कुछ ना जाने। भगवान श्री कृष्ण को तांबूल पान कहते हैं, वो देते हैं मुख में, और वो थोड़ा चबाने के बाद एक टुकड़ा राधा रानी को देते हैं। और जब राधा रानी उसको मुख में रखती है तो आनंद के समुद्र में डूब जाती है। उसको कुछ पता नहीं वो कहाँ है, क्योंकि उस पान में कृष्ण का अधरा अमृत होता है। और उसको मिलने से राधा रानी आनंद के समुद्र में निमग्न हो जाती है और सारे संसार को भूल जाती है। कौन कहाँ है इसका पता तक नहीं लगता। अमर संग में राधा पाए ये आनंद, शत मुखे बलि तबु न पाए तारा अंत। शतमुखे का मतलब 100 मुखों से अगर बोले तो भी अनंत, उसका अंत मिलेगा ही नहीं। कब? जब राधा मेरे संग में होती है तो 100 मुखों से भी उसके आनंद का वर्णन नहीं किया जा सकता। इसका इतना उसका आनंद अद्भुत है, असीम है। लीलांते सुखे इहारा, अग्नेरा मधुरी अंगेरा मधुरी, ताहा देखी सुख आमी आपन पासारी। भगवान कहते हैं हमारी लीलाओं के उपरांत उसके मैं अंग कांति को देखता हूं तो मैं अपनी पहचान भूल जाता हूं। इतने सुख में निमग्न हो जाता हूं कि अपनी पहचान भूल जाता हूं। कृष्ण कह रहे हैं मैं अपनी पहचान भूल जाता हूं। लीला अंते मतलब हमारी लीला जो होती, चाहे वो नौका विहार की लीला हो या झूलन लीला हो या रास लीला हो या कोई और लीला हो, उसके अंत में सुख यार अंगेर मधुरी। लाला राधा के अंग की जो मिठास का सुख है, तथा तहा देखी सुखे अमी आपन पशारी। मैं अपने आप को भूल जाता हूं, इतना मैं सुख में तलीन हो जाता हूं कि अपने आप को भूल जाता हूं। दुहार ये समरस भरत मुनि माने, हमारा व्रजेर रस से नहीं जाने।
एक बहुत बड़ा कवि हुआ है भरत मुनि, जिन्होंने रस शास्त्र लिखा है। संसार में नवयुवती और नवयुवक मिलते हैं तो जो उनको रस मिलता है, बोला उसने उसके ऊपर तो बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन ब्रज के रस के बारे में वो कुछ नहीं जानता, क्योंकि ये रस उज्जवल रस है, ये काम गंध से बिल्कुल शुद्ध है, पवित्र है। ये प्रेम अलौकिक है, अनुपम है, अद्भुत है। अन्य संग में अमी यत सुख पाई, तहा हईते राधा सुख शत अधिकाई। और गोपियों से मैं मिलता हूँ, चंद्रावली भी मिलती है, कभी श्यामला भी मिलती है और कभी पालिका भी मिलती है, परंतु जब मैं राधा से मिलता हूँ तो 1000 गुना अधिक सुख की अनुभूति करता हूँ। ये श्री कृष्ण कह रहे हैं, ये असल में राधा का सुख है, जिसका लोभ है उसका वर्णन कर रहे हैं। ये रूप गोस्वामी के कुछ श्लोक हैं, ये हमारे से ऊपर है, यहां पढ़िए। ताते जाने मोते आछे, को न एक रस हमारा मोहिनी राधा, तारे करे वस। यहीं से कथा शुरू की थी, वापस यहां पहुंच गए। धरती गोल है, इसका मतलब राधा का प्रेम कृष्ण को वश में करता है। 9 बज गए हैं, आप प्रसाद खाइए, अपने घर जाइए, कल राधा अष्टमी के उत्सव में आइए। किसी का कोई प्रश्न जिज्ञासा है? अपने आप जो निकला, हालांकि मेरे को 160 से शुरू करना था और मैंने 260 से 61 से शुरू किया, 100 श्लोक बीच में खा गया। जो ये इसको कहते हैं हमारे बस में नहीं होता है। अच्छा ही निकला, जो निकला वो बहुत कहा जाए कि कलिष्ठ था, उसको समझने के लिए बहुत बड़ा भारी था, वो अच्छा हुआ।